बाल तो जा रहे हैं, अब क्या करेंगे। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं पसीने में नज़र आ रहा हूँ बिकॉज आई एम डन विद माई वर्कआउट। लेकिन आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। और आज मेरे दिमाग में जो टॉपिक आ रहा था, एक्चुअली बात क्या है कि whenever I'm in my gym, तो some thought keeps popping up in my head, right? और हर दफ़ा कोई नई चीज़ होती है। Sometimes it's like about a certain health issue, sometimes about certain something else. लेकिन आज मैं जब even जिम में आ रहा था ना, तो माई बॉडी वॉज सेइंग कि बस यार, आई एम टू टायर्ड, आज का रोज़ा बहुत मुश्किल था, एंड आई कैन नॉट डू दिस, आई स्किप इट, कल कर लूँगा। बट इवन विद मी, आई हैड टू पुश माई सेल्फ, राइट? थोड़ी देर मैंने लेजी किया, थोड़ी देर मैं बेड में लेटा, बट देन आई somehow was like, no, I have to work out because that is a part of discipline. मुझे उसमें मज़ा आता है, and even if I'm tired, I'll still go ahead and do it because that's what I should be doing, right? तो what was I talking about? हाँ, तो मेरे दिमाग में आज जो thought process आ रहा था ना, वो ये था कि something that I have also gone through myself, and I know a lot of boys go through the same issue in today's time and age. और वो इशू क्या है? वो इशू है हमारे बाल, राइट? अब बाल एक ऐसी चीज़ है, योर हेयर इज़ समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? और जब आप एक सर्टेन एज से गुजर रहे होते हो, तो यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड हाउ पीपल आर लुकिंग एट यू, राइट? और जब आप आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करते हो कि हर बंदे को आपकी शक्ल में या आपके पेरेंट्स में कुछ और दिख रहा है, इन पर्टिकुलर व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योर हेयर, तो आप बहुत कॉन्शियस होते हो और बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो रहा होता है, राइट? एंड यू ट्राई एवरी थिंग ऑन दिस प्लानट, बट आपको बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि यू नथिंग वर्क्स फॉर यू, एंड दैट वाज द केस विद मी एज वेल। मैंने भी एट द एज ऑफ 2021, मैं बिल्कुल शुरू था, व्हेन आई हैड लाइक अ बिट ऑफ एन आइडिया, और मुझे थोड़ा बहुत समझ आने शुरू हो गई थी दैट हल्की हल्की सी थिनिंग हो रही है ऑन द साइड्स, राइट? तो उसके बाद मेरे थोड़े टाइम में दोस्तों ने भी नोटिस करने शुरू कर दिया, एंड व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी इज़ व्हेन आई रियली वाज वेरी वरिड, बिकॉज मुझे लगा कि भाई बाल तो जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो एज एनी वन एल्स वुड डू, मैंने भी ऑनलाइन पूरी रिसर्च करनी शुरू कर दी, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट कि क्या हो सकता है। तो फिर मैंने उसमें बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज भी ट्राई की, और कभी मैं अनियन ऑयल लगा रहा हूँ, कभी मैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करके छोटी सी एक माइक्रो नीडल आती है, आई एम पुटिंग दैट, कभी मैं मसाज करवा रहा हूँ, कभी मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ। इनिशियली मुझे लोगों ने बोला कि बाल शेव कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट, यू नेम इट, पीआरपी से लेकर सर्टन वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन से लेकर सब कुछ मैंने ट्राई किया, और मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट मैक्सिमम बीइंग एबल टू स्टॉल, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। आई वॉज जस्ट डिलेइंग इट, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू गेट बैक माई हेयर। और मैंने अपने हर आसपास में देखा, a lot of boys were like me, but a lot of boys were not going through the same problem. और मुझे बहुत टेंशन होती थी, but my mom, she's a doctor, तो मैंने उनसे बहुत डिस्कस किया, and I would seek her help कि मैं क्या करूँ, and she would take me to certain dermatologists, और अब वो मुझे प्रिस्क्राइब करते थे कि भाई ये करो, वो करो, PRP is good for you, स्टेम सेल, XYZ, 1000 थेरेपीज आ गई मार्केट में, ठीक है। फिर मैंने खुद बैठ के रिसर्च करनी शुरू की, एंड आई फिगर्ड आउट कि सबसे बड़ी चीज़ तो जो मेरे साथ है वो ये है कि मेरा जेनेटिकली आई एम मोर प्रोन टू हेयर लॉस। एंड व्हाई इज दैट? इज बिकॉज मेरे मदर साइड पे मेरे सारे मामू, माय नाना, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली बॉल्ड, मतलब ऊपर से एब्सोल्युटली जीरो, कोई सीन ही नहीं है बाल का, राइट? And my dad's side also, but like उनका इतना नहीं था। My dad's side had a little bit on the rear side, crown वाले section में, but उनका आगे फिर भी ठीक था। तो जब हेयर फॉल होता है ना, तो हमें पहले तो देखना होता है, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू इट, और मुझे पता है कि पूरी दुनिया इस पर बहुत रिसर्च करती है। तो आपको पहले तो देखना होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग योर हेयर फॉल, ठीक है।
Again, like any other video I've done before, I will mention some of the main reason as to why you could be suffering from hair fall. और उसके बाद जब आपको अपना रीजन समझ आए तो आप अकॉर्डिंगली उसके लिए वर्क कर सकते हो. विद मी इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो जेनेटिक्स थे मेरा साथ नहीं दे रहे थे. सही है. सो बिकॉज आई हैड माई पेरेंट्स, और मतलब मेरी अम्मी की साइड, मेरे मामू, मेरे नाना, माई ग्रैंड फादर, माई maternal uncles, all of them were balding. तो इस वजह से it was inevitable कि मैं भी उसी राउट पे चल रहा था. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, आई हैड टू फाइट इट आउट. हर इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट होता है कि आई वांट लुक द बेस्ट सेल्फ, और उसके लिए फिर मैंने बहुत कोशिश की. ठीक है. until and unless when there came a certain point कि मैं अपने लास्ट ईयर ऑफ यूनी में था, और काफ़ी नोटिसेबल हो गया था. मतलब ऐसे मैंने एनीवन हु इज बॉल्डिंग वुड अंडरस्टैंड कि जब आपके आगे से बाल कम हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप अपनी साइड्स पे लंबे छोड़ते हो, सो यू कैन थ्रो इट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और दिस साइड टू दिस साइड. आप किसी तरीके में ना उसको कैमोफ्लेज कर रहे होते हो अपने हेयर लॉस को, एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग एज वेल, राइट. और फिर उसके बाद मैंने जब ऑनलाइन इस पे रिसर्च की तो आई अंडरस्टूड दैट नो, आई वांट नॉट बी लुकिंग लाइक दिस माय एंटायर लाइफ. अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इजी फिक्स पे जाते हैं. इजी फिक्स में क्या आ जाता है? इजी फिक्स में आते हैं हेयर सिस्टम्स, या आम जबान में उसको हम बोलते हैं विग्स, राइट. तो हेयर सिस्टम्स और विग्स आर समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर. उसमें ऐसे होता है कि वो एक आपका यहाँ से पूरा गंजा कर देते हैं, एंड एक फेक हेयर. फेक नहीं होता, लाइक इट्स रियल हेयर बट इट्स नॉट योर हेयर. आपके बॉडी के अंदर नहीं वो होता, वो ग्रो नहीं करता. इट्स नॉट अ लिविंग टिश्यू. तो वो एक टेम्परेरी अटैचमेंट आपके ऊपर लगा देते हैं थ्रू ग्लू, एंड उससे लोग, बहुत सारे लोगों का ऑब्वियसली वो एक ऐसा है कि इट्स लाइक अ लेस देन एन आवर में आपका फौरन पूरे सर में बाल भर जाएंगे, राइट. बट जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, विच इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, विच इज़ अ वेरी लेंथी एंड कम्बरसम प्रोसीजर, उसमें ये होता है कि यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी लॉन्ग ऑर्डियल. और उसमें आपका पहले वेट होता है, डिले होता है. इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर टू बिगिन विद. पहली बात तो ये है कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. और उसके बाद जब आपको उसकी केयर करनी पड़ती है, फिर उसका डाउन टाइम, तो जब तक आपको रिजल्ट मिलता है, लॉट ऑफ पीपल आर लाइक हमें नहीं कराना, या वी कांट गो थ्रू दिस, और हम इतने लंबे स्ट्रगल से गुजर नहीं सकते. तो विद मी इन पर्टिकुलर आई थॉट कि चाहे कुछ भी हो, आई वांट टू गो फॉर दिस. बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन देखा था, एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैड आल्सो ऑप्टेड फॉर दिस, राइट. तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मिसाल दूं, देयर आर लॉट ऑफ नेम्स लाइक बिग बिग एक्टर्स, बिग heroes, a lot of sports athletes who have also undergone hair transplant, right. बड़े बड़े नाम हैं, जैसे इलॉन मस्क है, I've heard विराट कोहली ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. हमारे पास पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन है, वहाब रियाज एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है. तो when I did it, I was like, I don't want to not have this feeling कि मैंने ये ट्राई ही नहीं किया. तो obviously it was an expensive procedure. मुझे वेट करना था ताकि I could somehow get it done. और जब मैंने करवाया तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, बिकॉज मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं ऑनलाइन. कुछ लोग बोलते हैं उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग बोलते हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. तो आई अटैच माई वीडियोज एंड पिक्चर्स कि मेरी पहले हेयरलाइन कैसे रिसीड हो रही थी, एंड राइट बिफोर ट्रांसप्लांट मेरी हेयरलाइन कैसी थी. ठीक है. तो पहली बात तो ये आई गिव अ डिस्क्लेमर कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 2 दफ़ा करवाया हुआ है. ठीक है. एंड नॉट बिकॉज पहली दफ़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट बिकॉज पहली दफ़ा से जो रिजल्ट आया था मुझे उसके बाद और अच्छा रिजल्ट चाहिए था. वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर सीकिंग फॉर परफेक्शन. तो इस वजह से मैंने सेकंड टाइम भी करवाया था. देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि पाकिस्तान में अच्छा हो ही नहीं सकता. ठीक है. There were some people who were like, go to Turkey. It's famous online. If you search for hair transplant, probably the top first और पहले 2-3 लिंक आपको टर्की के ही आएंगे. ठीक है. वो इसलिए बिकॉज दे आर वेरी फेमस फॉर इट, एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं, बहुत एक्सपीरियंस एस्थेटिशियंस हैं, राइट. बट मैंने ये सोचा कि देयर इज नो कंफर्ट लाइक द कंफर्ट ऑफ योर होम. और इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल गो विद द डॉक्टर विद इन दिस कंट्री,
बिकॉज यू नो आई थिंक कि आपकी पोस्ट ऑप केयर जो है वो घर पे जो हो सकती है वो आप कहीं और पे इजीली नहीं कर सकते। पहली बात तो ये बहुत लंबी सर्जरी होती है, ठीक है। इट्स अ गुड 11-12 आवर्स का प्रोसीजर। उसमें आपको पहले यू नो यूर अप थ्रू आउट, ऐसे नहीं होता आप बेहोश होते हो, यू नो व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द प्रोसीजर। कोई पेन नहीं होता बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको पेन किलर देते हैं, आपको एनेस्थीसिया प्रॉपर लगता है, राइट। लेकिन इतने टाइम के बाद जब आपका वंस यू डन विद एवरीथिंग, वंस यू डन विद द सर्जरी, तो द फर्स्ट 3 months इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ द सर्जरी टिल द थर्ड मंथ एंड्स। क्योंकि होता क्या है कि वो आपके यहाँ से ग्राफ्ट लेके जब आगे लगाते हैं ना, तो आपके ग्राफ्ट्स इनिशियली तो लग जाते हैं, राइट। और इस सर्जरी को बोलते हैं FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक एक यूनिट अलग अलग से लगता है। सो दे टेक योर डोनर, दिस द डोनर रीजन, यहाँ से आपके डोनर के बाल लेते हैं एंड यू प्लेस इट हियर। और फिर क्या होता है कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, राइट। किसी के 2000 ग्राफ्ट लगते हैं, किसी के 3000 लगते हैं, किसी के 4000 लगते हैं। और जब इम्प्लांट हो जाते हैं तो बाय द एंड ऑफ लाइक 1 month, फ्रॉम 1 month to 3 months आपका शेडिंग फेज होता है। So for example, if you had like 1,000, 1,500, 2,000 grafts implanted, उनमें से सारे तकरीबन ऑलमोस्ट शेड करते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप पौधा कहीं पे लगाते हो ना मट्टी में, तो इनिशियली उसके जो राइप लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो सारे एकदम फॉलन समझो कि गिर जाएं। बट व्हाट हैपेंस इज इफ दिस इज द फ्लावर यू पुट इन, उसके नीचे रूट्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, ऊपर से सब कुछ उतर जाएगा। तो द पीपल अराउंड यू और लेमैन वुड फील कि ये तो भाई फेल हो गया ट्रांसप्लांट, क्योंकि ऊपर तो बाल दिख रहे ही नहीं है। बट व्हाट द रियलिटी इज कि नीचे आपकी रूट फिक्स्ड होती है, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ आपकी ये रूट में से रीग्रोथ आने शुरू हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट सीइंग न्यू हेयर कमिंग अप, राइट। और मेरा 3rd से 6 मंथ सारा रीग्रोथ का फेज था। एंड 6 मंथ ऑनवर्ड्स इट टेक्स अराउंड लाइक 12 to 18 months जब तक आपका फुल फाइनल रिजल्ट आता है। फॉर मी पर्सनली इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस, जो चार्म, आपकी पर्सनालिटी को जो एक एक अट्रैक्टिवनेस आपके हेयर से आती है ना, I don't think anything else can affect your physical appeal as much as your hair. Because a lot of people who are even fat, if they have nice hair, they still don't look as bad as a very thin guy, but he's bald. वो अलग बात है कि if you are someone like Andrew Tate और आपकी body है and then you're bald, a lot of bald people also look really nice. For example, Jason Statham, you know, बहुत सारे लोग हैं जो bald look में भी अच्छे लगते हैं। मी पर्सनली आई थिंक या तो आप अगर इफ योर बॉल्डिंग पूरे गंजे हो जाओ, या तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट को ऑप्ट कर लो। एंड आई वेंट फॉर द ट्रांसप्लांट ऑप्शन बिकॉज आई वाज वेरी श्योर कि यू नो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और मेडिकल फील्ड इज इम्प्रूविंग विद एवरी कमिंग डे। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो इफ आई शो यू क्लोज अप, दिस इज माई हेयर नाउ, ठीक है। ये सारा जो मेरा फ्रंट दिख रहा है ना, all of this is transplanted here, ठीक है। एंड वाई आई डिड 2 times इज बिकॉज मैंने अपना जब फर्स्ट टाइम कराया था तो उसके बाद जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर था ना यहाँ पे, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर तो अपनी जगह पे था, बट द एग्जिस्टिंग वन वाज स्टार्टेड, इट हैड स्टार्टेड टू बिकम वेरी वेरी थिन, ठीक है। और मैं चाहता था कि यू नो अगर अब आपने ट्रांसप्लांट कराया ही है तो फिर ऐसे तो अजीब लगेगा ना कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बाल है। इस वजह से आई वेंट फॉर अ सेकेंड टाइम ताकि मेरा फ्रंट भी रीइंफोर्स हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने अपना ये मिडिल पोर्शन भी किया था। नाउ आई नो माय रेयर पोर्शन इज स्टिल यू नो स्कैंटी, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेल पैटर्न होता है ना वो स्टार्ट यहाँ से शुरू से और आपके रेयर एंड को एक साथ होता है। एंड व्हाट्स हैपनिंग इज कि आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे यूं जुड़ रहा होता है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू पोस्ट ट्रांसप्लांट इज अ टोटल न्यू टॉपिक एंड अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट जिसमें आपको किस तरह ख्याल रखना होता है एक्सेट्रा, दैट्स अ वेरी बिग चैप्टर ऑल टुगेदर। बट आज के दिन में मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि यू नो मैंने खुद एक प्रोसीजर करवाया और मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक चीज़ जो मैं आखिर में बताना चाहूँगा विच आई डिड नॉट मेंशन बिफोर इज, मैं इनिशियली जब ट्रांसप्लांट करा रहा था ना, आई वाज वेरी शाय अबाउट इट, राइट। एंड आई डिड नॉट वांट टू टेल एनीवन, आई वुड जस्ट यू नो कोई पूछा भी था तो मैं कहता था नहीं नहीं यू नो आई जस्ट ट्रिम्ड माय हेयर, आई जस्ट ट्रिम्ड माय हेयर। बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पे, और आई डोंट नो इट्स इफ इट्स जस्ट दिस रीजन, but I feel like a lot of people look at you getting things
done for your physical appearance in some sort of a weird taboo, or I don't know why, but a lot of people are like, okay, they look at you with a weird thought in mind कि why do you want to look good, या मतलब आप अपने शक्ल पे इतनी एफर्ट क्यों करना चाह रहे हैं, और जज करते हैं आपको, इन माय ओपिनियन. तो इस वजह से मैं इनिशियली बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था टू टॉक अबाउट गेटिंग इट डन, राइट, until and unless when I, in a year or 2 years, when people started asking me, like मैंने अपने कुछ close friends को बताया था, तो जब मुझे उन्होंने पूछने शुरू कर दिया ना, because they were also going through the same issue and they were suffering with the same problems, तो उसके बाद मुझे हुआ कि what is wrong about talking uh, on this topic? Why should I be ashamed if I got it done? मतलब मैं, इट्स जस्ट लाइक किसी को अगर फॉर एग्जांपल शुगर है, तो डायबिटीज है, तो वो इंसुलिन लेते हैं, किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो वो एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं. तो जस्ट लाइक दैट, इफ समवन इज गेटिंग समथिंग डन टू have the best version of themselves, I do not think that should be looked at with judgment. Or and that's when I started talking about it and I started telling people about it. Or I personally think anyone should never think too much about what people think, because लोग क्या कहेंगे, who cares, man? आप क्या कहते हो, आप क्या सोचते हो, that's all that should matter to you, and that's the mantra I go by. तो ये था हमारा आज का एपिसोड of an informative series, and I hope I was able to help anyone. So that was it for today. See you in another video. मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.